भाई अब सियारा है तो गाड़ी बढ़िया, ले भी जाती वो, लेकिन वही है कि टाटा है सर्विस सेंटर पे ही खड़ी रहती। भाई इसी गाड़ी ने इस सेगमेंट में फीचर्स आने शुरू करे थे और आज ये फीचर्स आपको गाड़ियों में इसी की वजह से देखने मिलते हैं। ग्रैंड विटारा भाई 12-13 लाख रुपए देके मारुति थोड़ी चलाई जाएगी। अब माइलेज चाहिए तो भाई कोई वो सीन ही नहीं है इसका क्रेटा का पेट्रोल में। माइलेज तो भाई सिटी में अगर पंजा दाब के चल ले तो 7, 6, 7, 8 तक टॉप स्पीड कितनी भगाई है भाई ने? ये भाई मैंने 160 चलाई है। भाई रोला तो है ही क्रेटा का। लो भाई, मैं हूँ अभिजीत सरो और आज मेरे हाथ में है भाई चाबी एक ऐसी गाड़ी की जो 10 साल हो गए हैं जिस गाड़ी को आते हुए। 10 साल से इंडियन मार्केट के ऊपर राज कर रही है। उसका नाम है भाई हुंडई क्रेटा। और हुंडई क्रेटा की ये सबसे लेटेस्ट जनरेशन है जिसका भाई मैं आज आपको ओनरशिप रिव्यू देने वाला हूँ। इसके ओनर से पूरी की पूरी बात करेंगे कि हुंडई क्रेटा 2026 में किस तरीके से सेंस बनाती है जब आपके पास कॉम्पिटिशन में टाटा सियरा है, मारुति की ग्रैंड विटारा है, या की नई वाली सेल्टॉस है। ऐसी गाड़ियों के आगे ये गाड़ी कहाँ कॉम्पीट करती है, इन सब बातों में तो बात करेंगे भाई। उसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, 10 साल से ये गाड़ी आ तो रही है, पर ऐसा नहीं है कि हुंडई ब्रांड की इस गाड़ी के अंदर कोई दिक्कत ना हो। भाई हर गाड़ी की अच्छाइयां तो यूट्यूबर्स बता ही देते हैं कि इस गाड़ी के अंदर ये अच्छा है, इसके ये डायमेंशंस है, इसका ये इंजन है, इसका वो है, ये है। बट भाई प्रॉब्लम से एक ओनर ही बता पाता है। इसीलिए आज मैं भाई को लेकर आया हूँ अपने चैनल के ऊपर कि भाई हम इसकी सारी दिक्कतों का पता लगाएं। ये आपको मैं बता दूं 1.5 NA इंजन है, पेट्रोल इंजन है। और भाई इसकी पावर फिगर्स वगैरह भी अगर मैं आपको बताऊं तो 115 bhp और 137 Nm का टॉर्क देखने के लिए मिलता है इस गाड़ी के अंदर। बेस वेरिएंट है, आप फेंडर से पता लगा सकते हो। चाबी भाई इस तरीके की बेस वेरिएंट के अंदर भी भाई आपको फीचर्स तो भरपूर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से भाई इतना ओवरव्यू काफी होगा आप लोगों के लिए। अब चलो भाई इसके ओनर को ही बुला लेते हैं क्योंकि वही हमें सच बता पाएंगे इस गाड़ी के बारे में। तो भाई अब मैं अपने फ्रेम के अंदर स्वागत करना चाहूंगा लक्ष्य भाई का, जो कि इस गाड़ी के ओनर है। और सुनाओ लक्ष्य भाई, क्या हाल है? बढ़िया भाई। हुंडई क्रेटा कब लिया आपने? भाई ये ली थी मई 2025 में। मई 2025 के अंदर। हाँ। कितने रुपए की पड़ गई थी भाई? भाई ये पड़ गई थी 12,90 का पड़ गया था भाई ये, और इसमें ऊपर से 1,20 की एक्सेसरीज लगी हुई है। 12,90,000 रुपए में आपने ये पेट्रोल की ई वेरिएंट लिया है हुंडई क्रेटा का। बिल्कुल भाई। उसके बाद आपने इसमें 1,20,000 रुपए ऊपर से लगा दिए, यानी कि मैं मान के चल रहा हूँ 14 लाख रुपए की आपने ये गाड़ी ले ली। बिल्कुल भाई। भाई 14 लाख रुपए जब जेब से स्पेंड किए तब और कुछ विचार नहीं बना कि और कुछ ले लेता हूँ? और कुछ भाई वर्ना का वो था, वर्नर लूंगा, लेकिन घर वालों को पसंद आई, ऊंची है ये तो इसमें ज्यादा फील है तो ये ली गई। भाई जब आप ये गाड़ी ले रहे थे आपको पता होगा कि टाटा की सियरा आ रही है, मतलब तब तक तो रूमर्स ही थे। अब आई है वो गाड़ी तो मतलब रियल लाइफ में तो अब दिखेगी हमें शोरूम वगैरह पे। तो अब सियारा देख के कैसा लगता है जिस प्राइस पॉइंट पे उन्होंने निकाली है? भाई अब सियारा है तो गाड़ी बढ़िया, ले भी जाती वो, लेकिन वही है कि टाटा है सर्विस सेंटर पे ही खड़ी रहती। सर्विस सेंटर पे ही खड़ी रहती? बिल्कुल भाई। भाई ये तो मतलब आपने एकदम सच बात बोल दी है। बहुत लोगों को चुभती है ये बात, मेड इन इंडिया करते हैं। बढ़िया गाड़ी है वैसे तो, लेकिन भाई अब जब वो आएगी रोड पे तभी पता चलेगा उसका। इसके अलावा ग्रैंड विटारा का ऑप्शन था आपके पास? ग्रैंड विटारा भाई 12-13 लाख रुपए देके मारुति थोड़ी चलाई जाएगी अब। भाई इससे पहले कौन सी चलाते थे? इससे पहले भाई मारुति थी। मारुति से मारुति पे, मतलब यहाँ पे मैं ये बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि मारुति से मारुति पे जब शिफ्ट नहीं हो रहा है एक कस्टमर आज के टाइम पे, मारुति की आपको क्या लगता है कितने रुपए तक की गाड़ी लेनी चाहिए? भाई मैक्सिमम 10 लाख का बजट है तो मारुति पे चले जाओ बस, इससे ज्यादा करनी। 10 लाख के नीचे का जो मार्केट है वो मारुति ने इस तरीके से कैप्चर कर रखा है लक्ष्य भाई। हर आदमी को 10 लाख रुपए से नीचे मारुति से बढ़िया कुछ नहीं लगता। सही। पर 10 लाख के ऊपर आती है आदमी एक प्रीमियम ब्रांड की तरफ जाने की सोचता है, प्रीमियम गाड़ी लेने की सोचता है। चलो अब थोड़ी सी गाड़ी की बात कर लेते हैं। ये आपने पेट्रोल गाड़ी ले रखी है। बिल्कुल भाई। इसके अंदर 1.5 इंजन देखने के लिए मिल रहा है। बिल्कुल भाई 1.5 का रिस्पॉन्स कैसा है? सबसे पहले माइलेज से ही बात करेंगे। माइलेज तो भाई सिटी में अगर पंजा दाब के चल ले तो 7, 6, 7, 8, और अगर हाईवे पे चल ले तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल ही हल्का ही पंजा रखा है ना तो भी 15 दे रही है। तो भी 15? हाँ। और अगर हम मतलब वैसे निकाले डे टू डे रनिंग में, आपने 4,000 किलोमीटर ये गाड़ी चला ली है। हाँ भाई बिल्कुल। तो कैसा है मतलब अभी तक भाई ओवरऑल इसने एवरेज दिया है 10.5 का। 10.5 का? बिल्कुल भाई। भाई अगर आप क्रेटा लेने की सोच रहे हो पेट्रोल में तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करोगे माइलेज को लेके। चलो माइलेज तो देखा जाएगा लक्ष्य भाई, बिल्कुल। हम ऐसे बंदे हैं हम माइलेज देख के ही नहीं चला रहे। बिल्कुल। बहुत अंधा पैसा है। लेकिन भाई यहाँ पे मैं पावर की थोड़ी सी बात पूछना चाहूंगा। पावर कैसी है गाड़ी की? पावर भाई डिसेंट पावर है, ना बहुत ज्यादा पावर है ना अंडर पावर फील होती, डिसेंट है। डिसेंट है बिल्कुल। मतलब जिसे भगानी है वो भगा भी सकता है। हाँ भगा भी लो, क्योंकि गाड़ी चढ़ेगी तो 150 आपकी तब भी। हाँ। पर भाई थोड़ा सा टाइम लेके चढ़ेगी। हाँ भाई। ब्रेक्स वगैरह कैसे हैं गाड़ी के? ब्रेक्स भाई बेहतरीन है, ब्रेक्स से कोई दिक्कत ही नहीं है। सिटी के अंदर है ये मेन बात तो। सिटी में भी और भाई हाईवे पे भी। सिटी के अंदर लक्ष्य भाई की एक बात मैं बता देता हूँ आप लोगों को। लक्ष्य भाई ने मुझे अकेले में बताई थी ये बात
कि भाई सिटी के अंदर ना ही तो आपकी बिल्ड क्वालिटी काम आएगी, आप 15 की स्पीड में किस में ही मारोगे, किस में ही मार के आपकी गाड़ी टूटेगी। सिटी में इतना ट्रैफिक रहता है आजकल। उसके बाद माइलेज सिटी में मतलब डीजल की गाड़ियां तो 10-12 का दे पा रही हैं। मैं अपनी गाड़ी लेके निकलता हूँ, मुझे 12 के ऊपर का एवरेज नहीं मिलता सिटी के अंदर। उसके बाद भाई ब्रेक्स वगैरह भी ठीक ठाक है गाड़ी के। अब मुझे ना थोड़ा सा बाहर से बताओ, आपने बेस वेरिएंट लिया है, बेस वेरिएंट में भी DRL वगैरह सब कुछ आ रही है। हाँ, गाड़ी की लाइट्स का थ्रो कैसा है? भाई ये आफ्टर मार्केट लगवा रखी है। इससे पहले जो आती थी उनका थ्रो उनका कैसा तो था? भाई बेकार ही था थ्रो, डिसेंट भी नहीं कहूँगा उन्हें, बेकार ही था, बेकार है बिल्कुल, डिसेंट भी नहीं बोलूँगा उससे। हेलोजन बल्ब आते हैं इसमें बेस मॉडल में और एकदम बेकार वाहियात। तो मतलब आप लाइट से सेटिस्फाई नहीं हो बिल्कुल क्रेटा नहीं के। भाई, उसके बाद भाई मैं मतलब गाड़ी को देख पा रहा हूँ, ब्लैक कलर की आपने गाड़ी ली है, मतलब ब्लैक कलर की क्रेटा लगती ही बहुत ज्यादा जहर है और मेंटेन करनी थोड़ी मुश्किल भाई होती है। बहुत मुश्किल है इसे मेंटेन करना। ऐसा है कि भाई घर में मैं साफ़ करने बैठ जाऊँ तो जितना मैं इसे साफ़ कर रहा हूँ उतनी ही गंदी होती दिख रही है मेरे को। तो लास्ट इस पे वो बाहर ले जाना पड़ता है साफ़ करवाने के लिए, या इस पे पॉलिश करनी पड़ती है। भाई यही बात है, मतलब रिव्यू के अंदर मैं भी अलग ही टॉपिक पे चला जाता हूँ, लेकिन भाई देखो आप इसके ऊपर कपड़ा मारोगे भाई, स्क्रैच ही मारेगी गाड़ी। बिल्कुल। ये बात करते करते मैं आपको पीछे लेके आया हूँ गाड़ी में। भाई इसका बूट स्पेस वगैरह बताओ मुझे। बूट स्पेस भाई बेहतरीन है एकदम, कोई दिक्कत नहीं आती इसके बूट स्पेस में। गए हो कहीं ट्रिप वगैरह पे लेके गाड़ी को? ट्रिप पे तो नहीं गया हूँ, पर बैग में रखे हैं भाई, बड़े वाले 2 बैग्स आ जाते हैं और छोटे वाले बैग से डाल लो इसमें कितने भी, कोई दिक्कत नहीं आती। क्योंकि भाई डिसेंट सा आपको स्पेस देखने के लिए मिल जाता है, इतने कुछ लीटर्स का, और बढ़िया है स्टोरेज वगैरह। पार्शियल ट्रे वगैरह बेस वेरिएंट में तो आती नहीं, आप लगवा सकते हो अपनी इच्छा अनुसार, बट भाई जब पार्शियल ट्रे नहीं लगाते तो ऊपर तक सामान आ जाता है। मेन बात करेंगे गाड़ी के बारे में कि गाड़ी में जो पैसे लगाए हैं वो वसूल है भी या नहीं। देख सकते हो सबसे पहले तो हुंडई की अनरिलायबिलिटी, भाई काफी 4-5 महीने पुरानी गाड़ी की अटक जाती है। अब गाड़ी के अंदर चलते हैं, गाड़ी के अंदर चलते हैं आपको ऐसा कहीं से भी नहीं लगेगा कि बेस वेरिएंट है। आपको बस यहाँ पे आके ऐसे चाबी लगानी पड़ेगी इस वाले वेरिएंट में, आपको चारों पावर विंडो सब कुछ मिल रही है। अच्छा भाई ये भी एक बात थी क्या कि बेस वेरिएंट पे इसलिए विचार बन गया? हाँ भाई, इसका प्रीमियम लुक है, बिल्कुल फील आती है अंदर बैठ के, बिल्कुल बेहतरीन वाली। और फीचर्स वगैरह की कोई ऐसा दिक्कत है नहीं। दिक्कत आपने इसके अंदर सिर्फ म्यूजिक सेटअप लगवाया है? बिल्कुल म्यूजिक सेटअप वाले की स्क्रीन लगवाई है। इन सब चीजों में मेरे हिसाब से भाई ज्यादा कुछ खर्चे वाली चीज है नहीं। हाँ, ये आप अपनी इच्छा अनुसार 50,000 का लगवा लो या 20,000 का लगवा लो। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आपने 4,000 किलोमीटर चला दिया। थोड़ा सा भाइयों को शॉक कर देता हूँ इसका माइलेज दिखा के कि आपने आज तक 10.5 का ही एवरेज निकाला है। बिल्कुल एवरेज के लिए तो कोई भी ना दे भाई क्रेटा। भाई, बिल्कुल मत लेना अगर एवरेज चाहिए तो, पेट्रोल में तो लेना ही मत। डीजल की तरफ आप फिर भी एक बार को जा सकते हो, लेकिन भाई पेट्रोल की तरफ तो बिल्कुल भी मत जाना। अगर माइलेज चाहिए तो भाई कोई वो सीन ही नहीं है इसका क्रेटा का पेट्रोल में। थोड़ी सी बात भाई मुझे गियर बॉक्स की बताओ। 6 गियर आ रहे हैं पेट्रोल के अंदर भी, और भाई कितना ज्यादा स्मूथ गियर बॉक्स है ये। भाई बहुत स्मूथ गियर बॉक्स है, कोई दिक्कत ही नहीं देता कभी। उसके साथ साथ क्लच भी बहुत लाइट है। हुंडई में वैसे एक दिक्कत है, आपकी क्लच टाइम टू टाइम हार्ड होती चली जाएगी। ये जैसे ही आप इसे 50,000 किलोमीटर चलाओगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि भाई क्लच प्लेट मांग रही है शायद गाड़ी। बाकी चलाने के ऊपर भी डिपेंड करता है, कोई हाफ क्लच में चलाता है, कोई पूरी क्लच दबा के चलाता है। गाड़ी का सिटिंग स्पेस वगैरह कैसा है? भाई स्पेस बहुत बढ़िया है गाड़ी का, कोई दिक्कत नहीं आती स्पेस में। हुड वगैरह विजिबल रहता है भाई क्रेटा के अंदर। कॉन्फिडेंस देती है गाड़ी? हाँ भाई, कॉन्फिडेंस देती है फुल। आज तक टॉप स्पीड कितनी भगाई है भाई ने? ये भाई मैंने 160 चलाई है। 160? 160। 160 के अंदर मतलब हैंडलिंग वगैरह कैसी रहती है रोड पर? हैंडलिंग तो भाई सही रहती है, ब्रेकिंग भी एकदम बढ़िया रहती है, बिल्कुल कोई नहीं होता कि गाड़ी पलटेगी या कुछ डिसबैलेंस होगी, कोई दिक्कत नहीं होती। वैसे भाइयों को बता दूं 160 भगाने की मतलब आप लोगों को भी कोई जरूरत वगैरह नहीं है, बिल्कुल फन में हो जाता है भाई कभी कभी, वो मैं भी मानता हूँ। ये गाड़ी ना इतनी ज्यादा सॉलिड भी नहीं है, क्योंकि इस गाड़ी के ना आपको केवल 3 स्टार देखने के लिए मिलती है इसकी सेफ्टी वगैरह। 6 एयरबैग आते हैं, वैसे तो फीचर पूरे रिच है इस गाड़ी के अंदर। भाई इसी गाड़ी ने इस सेगमेंट में फीचर्स आने शुरू करे थे और आज ये फीचर्स आपको गाड़ियों में इसी की वजह से देखने मिलते हैं। कि अगर क्रेटा आप लोगों की फीचर रिच नहीं होती ना गाड़ी, तो आज भी आप लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है टॉप वेरिएंट्स वगैरह में? कुछ भी नहीं, बस स्टीरियो लग के मिल जाता। इस गाड़ी ने इतने फीचर्स दिखाए हैं ना इंडियंस को। लक्ष्य भाई एक चीज बताओ, 1.5 NA तो ले लिया, माइलेज की भी कोई चिंता नहीं है, 4 सिलेंडर इंजन है, फुल्ली रिलायबल है। हाँ, सर्विस वगैरह का क्या हिसाब है? सर्विस भाई सही होती है, बिल ले जाते हैं, बिठा देते हैं भाई वहाँ पे, तो गाड़ी ले जाते हैं हमसे अपने आप। अभी तो वैसे फर्स्ट सर्विस ही हुई है इसकी, जो 1000 किलोमीटर पे हुई थी। हाँ भाई। पर भाई जैसे 10,000 किलोमीटर आप चला दोगे इसे, कुछ एस्टिमेट वगैरह पता है आपको कि क्रेटा जैसी गाड़ी का कितना बिल बनेगा? भाई 5 से 6 हज़ार बन जाएगा, ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो नहीं बनना चाहिए। फास्ट एंड हार्ड रूल लगा के भी 6,500 रुपये में इस गाड़ी की सर्विस हो जाएगी। भाई मारुति वाले कहते तो हैं कि हम लोग बहुत सस्ते में आपको सर्विस करके देंगे, ये करके देंगे, वो करके देंगे, लेकिन मारुति की ब्रेजा की भी सर्विस करवाने जाओ ना तो वो लोग 8 से 9 हज़ार रुपये का आपका बिल को आपको पकड़ा देंगे, और ऊपर से भाई वहाँ पे इतना रश होता है और उसी भीड़ में आपको बैठे रहना पड़ेगा, तो भाई फील से और फिनिश नहीं आती, वहाँ पे लग्जरी फील नहीं आता। और Hyundai में जाओ सर्विस करवाने तो भाई पूरा फील आता है,
बैठाते हैं, बढ़िया चाय कॉफी पिलाते हैं और बिल्कुल लग्जरी फील देते हैं। इन लोगों ने भाई यही तो चीज इंडिया के अंदर आके अचीव करी है। इंडियंस पैसा खर्च करने से नहीं डरते हैं। मैं आपको बताऊं भाई, अगर पैसा खर्च करने से डरते ना तो 25-25 लाख रुपए की ये कोई नहीं खरीदता भाई। महिंद्रा की गाड़ियां हैं, बिल्कुल भाई, सब टॉप मॉडल लेके घूम रहे हैं सड़कों पे। अभी हम अगर स्कॉर्पियन का एवरेज मान के चले 17 लाख रुपए, भाई बहुत बड़ा अमाउंट है। बहुत बड़ा। इंडियंस पैसा खर्च करने से नहीं डरते भाई, उन्हें चीज चाहिए, उन्हें फील चाहिए। यहाँ पे फीचर्स की बात कर ली, राइडिंग की बात कर ली, कंफर्ट वगैरह की बात कर ली। थोड़ा सा मुझे ये बताओ कि गाड़ी का रोड प्रेजेंस कैसा है, क्या लोग देखते हैं गाड़ी को? भाई रोड प्रेजेंस है पूरा पूरा, और लोग मुड़ मुड़ के भी देखते हैं। और भाई रोला तो है ही क्रेटा का सड़कों पे। भाई क्रेटा का तो मतलब नाम ही है। अगर आप रिश्तेदारी में जा रहे हो ना और ये पता चल गया किसी को कि क्रेटा में आए, तो आदमी के नजरों में एक प्रीमियम वाली बात पता चल जाती है। पढ़े लिखे आदमी ही क्रेटा लेते हैं। वो तो बस बीच में इस गाड़ी के ऊपर एक टैग जुड़ गया है कि छपरी वादा की, डीपर मारेंगे, हॉर्न बजाएंगे, वो सब भी चलता है भाई, हर गाड़ी के अंदर चलता है वो सब भी। सबको ट्रोल किया जाता है, सबको ट्रोल किया जाता है, सबका वही चलता रहता है। भाई आप जैसे इससे पहले डिजायर चला रहे थे, रीसेल वगैरह क्या मिली उस गाड़ी की? भाई वो हमने पूरे 15 साल चलाई थी और फर्स्ट जनरेशन डिजायर थी 2010 मॉडल, तो वो हमने सहारनपुर रजिस्टर करा दी थी और 15 साल उसमें वो हुआ था, एक्सटेंड मिला था हमें। तो अब वो भाई 1,10 की गई है और कल ही बिकी है 1,10,000 रुपए की। हाँ और ली कितने की थी भाई? वो भाई 5 लाख की ली थी शायद, 5 लाख की लेके 5,60 की, 1,10 की। अब भाई आपको ये इस चीज में रिग्रेट तो नहीं होता कि कहाँ पहले मारुति जो इतनी तगड़ी रीसेल वैल्यू लेके गई है आपकी, और कहाँ आप हुंडई पे आए हो? इस गाड़ी में डर नहीं लगता रीसेल का सोच के? नहीं भाई क्रेटा है, रीसेल तो इसकी बेहतरीन है। आज लगाऊंगा, रात में लगाऊंगा कि बेचनी है, सुबह बिक जाएगी। और इसके प्राइस वगैरह भी अच्छे मिल जाते हैं, बढ़िया बेहतरीन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वैसे गाड़ी के अंदर? नहीं भाई कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एक प्रॉब्लम है भाई इसका ये जो लोगो है ना, ये बहुत बड़ा दे रखा है। जब दूर से चलती हुई आती है ना तो इसका बस ये लोगो चमकता है, तो ये मैंने डीक्रोम करा रखा है। ये तो भाई कॉस्मेटिक चीज है। हाँ आप अपने हिसाब से इसे डीक्रोम करा लो, हटा लो, आपकी इच्छा है। लेकिन भाई आपकी गाड़ी के अंदर मुझे ये सुंदर लग रहा है। नहीं तो सिल्वर कलर का जो वो लोग देते हैं गाड़ी के ऊपर थोड़ा अजीब लगता है भाई। थोड़े टाइम बाद इसे ब्लैक पेंट करा लेना, पियानो बहुत तगड़ी लगती है, डार्क एडिशन हो जाता है। भाई वीडियो को तो एंड कर लेते हैं और अब डायरेक्टली एक कंक्लूजन बता देते हैं अपने भाइयों को कि क्या आप सेटिस्फाई हो अपनी हुंडई क्रेटा से? बिल्कुल भाई, इससे पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हूँ। बस अगर किसी को माइलेज के लिए लेनी है तो भाई पेट्रोल की तरफ मत जाना, और बेहतरीन बाकी सब इसमें बेहतरीन मिलेगा। लाइट्स बदलवा लो और स्टीरियो लगवा लो, बेस मॉडल में भाई पूरा फील आता है। पूरा फील है भाई, सारे फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर आज के टाइम पे मैं आपके सामने 14 लाख रुपए लेके खड़ा हूँ तो भाई मुझे आप पूरे तरीके से लग रहे हो सेटिस्फाइड, और मुझे भी आप यही रिकमेंड करोगे कि भाई मैं हुंडई क्रेटा दे आऊँ। भाई हुंडई क्रेटा का ओनर इसी तरीके से खुश रहता है। तो चलो भाई यही था ये वीडियो, और ये थे हमारे लक्ष्य भाई जो कि अपनी गाड़ी से फुल्ली सेटिस्फाइड है। और भाई आप लोगों को भी रिकमेंड करते हैं कि आप लोग हुंडई क्रेटा जाके ले सकते हो बेस वेरिएंट के अंदर। बाकी भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो यहाँ पे 1-2 वीडियोस और सजेस्ट हो जाएंगे, आप उन्हें भी देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाइयों।